फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक इसराइलियों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई, 1590 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने 200 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल-वनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाने और इसराइल पर 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा। कहा कि इसराइली कैदियों की तादाद दर्जनों से कई गुना ज़्यादा है। झड़प में सीनियर तरीन इसराइली फ़ौजी कर्नल जोनाथन स्ट्रेंसबर्ग मारा गया। इसराइली हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद, 1700 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक अब भी इसराइल के 22 मकामात पर जंग जारी है। ज़मीनी मज़ाहमत कार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए, रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर से भी इसराइल हुदूद में उतर गए। भारत, तुर्की और ऑस्ट्रियन एयरलाइन समेत दर्जनों एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। हमास से बदला लेंगे, फ़लस्तीनी गज़ा को खाली कर दें। इसराइली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू की हमास को तबाह करने के लिए भरपूर ताकत इस्तेमाल करने की धमकी। कहा कि हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बना देंगे। इसराइल में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ये इसराइलियों पर बहुत मुश्किल दिन गुजरा। यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा अब कभी ना हो। फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान नहीं। जंग तवील सख्त होगी, मगर बदला लेंगे और जीतेंगे। किसी यरगमाली का बाल भी बिका हुआ तो हिसाब लिया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नेतन्याहू को जवाब। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज़ अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसराइल का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। अपनी टीम को कहा है कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब से मुसलसल राबते में रहे। उर्दन, ओमान, यूरोपीय पार्टनर्स और फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी राबते की हिदायत की है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। कहा कि कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर सऊदी अरब का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की तबाह को नताइज से खबरदार कर दिया था। दो रियासती हल ही ख़ित्ते में सलामती, अमन और शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे दिया। ओमान, बहरीन और मिस्र का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कशीदगी ख़त्म करवाने पर जोर। कुवैत की आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन में शहरियों की हिफाजत की जाए। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के कतर, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और फ़लस्तीन से राबते। तालिबान हुकूमत ने फ़लस्तीनी मज़ाहमत को फ़लस्तीनियों का जायज़ हक़ करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हममनसब से राबता। फ़ौरी जंगबंदी कराने पर जोर। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत। नेटो इत्तेहाद ने भी इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत कर दी। रूस का कहना है कि मामले पर अरब और फ़लस्तीनी क़यादत से राबते में है। जापान की भी फ़रीक़ैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की गज़ा से लाइव कवरेज करती अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर युमना सैयद जब सूरत हाल बता रही थीं, उसी दौरान उनके अक़ब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ता दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गईं। हवास बहाल होने पर बताया कि यह गज़ा शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही।
ईरान ने इसराइल पर हमलों को फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से दिफा का हक़ और फितरी रद्द-ए-अमल करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी ने कहा है कि इसराइली मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। फ़लस्तीनियों की जानिब से अपना दिफा आलमी क़वानीन के मुताबिक है। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए, कहा कि इसराइली रियासत, फौज, इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम रही। सूरत हाल के तमाम तर जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। जंग खत्म होने पर नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान बराह रास्त मुलव्विस है। सीनियर ओहदेदार वाइट हाउस ने कहा है कि शुबा नहीं कि ईरान और दीगर ममालिक हमास की माली इमदाद करते हैं और उन्हें मुसल्लह करते हैं। ये भी कहा है कि इसराइल को अमरीकी फ़ौजी मदद फराहम करने के लिए राबते जारी हैं। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हानिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमास की कार्रवाइयों के हक़ में कुवैत में शहरों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे मैदान में निकल आई। फ़लस्तीन के हक़ में नारे, शहरियों ने मिठाई भी तकसीम की। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, सदर आरिफ अलवी का फौरी जंग बंदी का मुतालबा, खूनरेज़ी और इंसानी जानों के मज़ीद ज़िया को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन दो रियासती हल में मौजूद है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर हमास के हमलों को मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा कि वो आज के वाक़यात से हैरान नहीं हैं। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े, यहूदी आबादकारी और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का ख़ात्मा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुनसिफ़ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, अवाम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जो हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज़। श्रीलंका को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 429 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 326 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के डी-कॉक और डोसन मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका के मेंडिस, असलंका और कप्तान शनाका ने खूब चौके छक्के लगाए। तीनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। मैच में दोनों टीमों का मजमूई स्कोर 754 रन रहा। ये किसी भी वर्ल्ड कप मैच का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर है। इससे कबल 2019 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में 714 रन बने थे। हब इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, गैर कानूनी मुकीम 11 अफगान शहरी गिरफ्तार, डिपोर्ट करने का फैसला। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम तकरीबन 1700 लोगों को वापस भेजा गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 511 गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज, अदालतों में पेश। हफ्ते को मजीद 57 अफगान ख़ानदानों को लेकर 21 ट्रक तुर्कम सरहदी गुजरगाह पहुँचे। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। दो 2017 में मुल्क से नवाज शरीफ को नहीं, खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनकर सब ठीक कर देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि नौजवानों परेशान ना हो, नवाज शरीफ लोगों को रिलीफ देने 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का आज गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा कि बिजली की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। शेखुपुरा में कॉलेज तलबा की हवाई फायरिंग। तलबा ने निजी कॉलेज में तकरीब में हिस्सा लेने के बाद हवाई फायरिंग की। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल की बच्ची से ज़्यादती की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची नानी के घर आई हुई थी। इस दौरान पड़ोसी बच्ची को अपने घर ले जाने का लगा तो इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान को 6 विकेट से बासानी शिकस्त देकर मेगा इवेंट का कामयाबी के साथ आगाज। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35 ओवर में ही पूरा कर दिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी, 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन शांतो ने 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बरतानिया में कहीं तूफानी बारिश, कहीं गर्मी। स्कॉटलैंड के बाज़ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 1 महीने की बारिश बरस गई। तोते गिरने से मुसाफिर फंस गए, सड़कें तालाब बन गईं और ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। आज दोपहर तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 29वें रोज़ 2 खेल पेश किए गए। मज़ाहिया खेल लव एट 70 उर्दू ज़बान में पेश किया गया। दूसरे खेल वीर अच्छे और मीर बाक़िर अली को भी हाज़रीन ने खूब सराहा। जियो और जंग के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आखिरी खेल तालीमी बालगान आज पेश किया जाएगा। और शिकागो मैराथन आज होगी। मैराथन में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनेब भी शिकागो मैराथन का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।